पादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेहम श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप लोग विगत 4 दिन से यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज विशेष तिथि रुक्मिणी जी का जन्मदिन है। आज ही के दिन जन्म हुआ है ना। आज रुक्मिणी जी का जन्म हुआ है ना। लेकिन आज बहुत कम लोग आए हैं जन्म में। रुक्मिणी जी का आज जन्मदिन है। ध्यान दे करके आप लोग सुनिएगा। जितना ध्यान देंगे उतना ही अच्छा से मैं कह पाऊँगा, और इधर उधर करेंगे तो बिल्कुल कथा नहीं सुना पाऊँगा। क्योंकि जिस कथा को कहने के लिए मैं बैठा हूँ उसको मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा से अच्छा सुनाऊँ, लेकिन सुनने वाले को भी उस मूड में होना पड़ेगा। तो रुक्मिणी मंगलम का प्रसंग चल रहा है। रुक्मिणी जी अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित किए हैं। भगवान के चरणों में अपने आप को रुक्मिणी जी निछावर कर चुकी हैं।
रुक्मिणी जी जब से नारद जी के मुखारविंद से भगवान के विषय में सुनी, भगवान मतलब कृष्ण, कृष्ण के विषय में जिस दिन से सुनी है उसी दिन से अपने आप को भगवान को समर्पित कर चुकी हैं। रुक्मिणी जी के पिताजी हिरण्यरोमा, जिनका नाम हिरण्यरोमा है और दूसरा नाम भीष्मक है, तो भीष्मक जी अपने बेटी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ करना चाहते हैं और रुक्मिणी जी के 4 भाई जो हैं वो लोग भी चाहते हैं कि मेरी बहन का विवाह कृष्ण के साथ हो, लेकिन जो सबसे बड़ा भाई है जिसका नाम रुक्मी है वो नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ हो। शिशुपाल कौन है मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है? शिशुपाल भगवान के बुआ के लड़के हैं, भाई लगते हैं, कृष्ण के बुआ का लड़का। जैसे अर्जुन है वैसे ही शिशुपाल भी है, लेकिन अर्जुन भगवान से प्रेम करते थे, शिशुपाल द्वेष करता था। शिशुपाल का स्वभाव अच्छा नहीं था, छोटे से ही भगवान से बैर करता था। शिशुपाल का जब जन्म हुआ था तो उसके 4 हाथ थे शिशुपाल का और उसके 3 आँख हैं। शिशुपाल का 3 आँख 4 हाथ। तो शिशुपाल की जो माँ है वो दुखी हो गई, सोचने लगी कि अरे मेरे घर में कौन जन्म लिया है, ये राक्षस ही है क्या, कौन जन्म लिया है। उसी समय आकाशवाणी हुई, एक शब्द हुआ कि जिसके गोद में जाने पर इसके 2 हाथ और 1 आँख समाप्त हो जाएगा, उसी के हाथ मारा जाएगा। अब उनकी माँ, शिशुपाल की माँ व्यवस्था की, उनके पिताजी व्यवस्था किए, संसार के सभी लोगों को सूचना दिया गया और जो भी आते थे उनके गोद में उस बच्चे को दिया जाता था। ऐसे देते देते भगवान कृष्ण भी आए अपने बुआ जी के यहाँ, बलराम भी आए। तो जब भगवान कृष्ण के गोद में दिया गया, कृष्ण बड़े हैं शिशुपाल से, तो कृष्ण के गोद में जाते ही उसके 2 हाथ हट गया और 1 आँख भी समाप्त हो गया। अब 2 हाथ 2 आँख, जैसे हम लोगों का आँख हाथ है वैसे हो गया। तो शिशुपाल की जो माँ हैं, भगवान कृष्ण की बुआ जी जो हैं, वो भगवान कृष्ण से कहने लगी कि बेटा इसका मृत्यु तुम्हारे हाथ लिखा हुआ है, तो तुम इसका वध मत करना, तुम इसको मत मारना। तुम्हारा छोटा भाई है, अपने भाई का तुम वध करोगे? तो भगवान कृष्ण वहाँ पर बुआ जी से कहे कि देखो बुआ जी, हमारा भाई है, तुम्हारा लड़का है, तो मैं इसके 100 गलती को क्षमा करूँगा, माफ़ करूँगा। भाई है इसलिए, तुम्हारा बेटा है इसलिए, लेकिन 100 गलती से ज़्यादा करेगा तो मैं इसको मार दूँगा, छोड़ूँगा नहीं। तो तुम इतना ध्यान देना, अपने बच्चे को समझा कर रखना कि वो हमारे साथ ऐसा उत्पात न करे, गलती न करे। तो वहीं शिशुपाल है और शिशुपाल छोटे से ही भगवान से द्वेष करता था, ईर्ष्या करता था, जलन रखता था, डाह। इधर जब रुक्मिणी जी के विवाह के लिए चर्चा किया गया, नारद जी ने चर्चा किया, तो रुक्मिणी जी मन ही मन, रुक्मिणी जी
मन ही मन भगवान कृष्ण को अपने जीवन को समर्पित कर चुकी हैं, अथवा कृष्ण को पति बना चुकी हैं, वरण कर चुकी हैं। वरण पति का मतलब ही होता है जिसके साथ में करना है वो अगर वरण कर ली तो वो उसका पति है। कोई ज़बरदस्ती किसी का विवाह कहीं कर दे उसको विवाह नहीं कहते हैं। वर का मतलब ही है वरण। वरण माने स्वीकार करना, अपनाना। इसीलिए पहले स्वयंवर किया जाता था। स्वयंवर, स्वयं वरयति इति स्वयंवर। लड़कियां स्वयं वरण करते थे। एक से एक राजकुमार आते थे और अपने हाथ में माला लेकर के उसको जो अच्छे लगते थे राजकुमार उसके गले में माला पहनाते थे। तो रुक्मिणी जी अपने आप को भगवान को समर्पित कर चुकी हैं, दे चुकी हैं। लेकिन रुक्मिणी जी का जो बड़ा भाई है जिसका नाम है रुक्मी, वो नहीं चाहता है। तो उसने घोषणा किया कि नहीं नहीं नहीं, कृष्ण के साथ विवाह नहीं करना है। विवाह तो मैं अपने बहन का शिशुपाल के साथ करूँगा। तो जब इस बात को रुक्मिणी जी ने सुनी तो रुक्मिणी जी बहुत चिंता कर रही हैं, मन ही मन सोच रही हैं कि इस शरीर को इसके अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष स्पर्श न कर सके। कृष्ण के अलावा कोई भी मेरे शरीर को स्पर्श न कर सके। तो कोई प्रश्न करेगा कि जब नहीं कर सके, वो विवाह करना चाहता है तो फिर अपने शरीर का त्याग कर दो, नहीं तो शिशुपाल तो तुम्हारे शरीर का स्पर्श करेगा, विवाह करेगा। तो शरीर का त्याग क्यों नहीं करती हो? अपने आप को नष्ट कर देना चाहिए। तो रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि अब इस शरीर पर मेरा अधिकार नहीं है, अब यह शरीर दूसरे का हो चुका है। मैं मन से कृष्ण को अपने शरीर को दे चुकी हूँ। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात है। रुक्मिणी जी यहाँ पर क्या कह रही हैं कि मैं कृष्ण को अपने शरीर को दे चुकी हूँ, अब यह शरीर मेरा नहीं रहा, यह शरीर किसका हो गया? भुवन सुंदर भगवान कृष्ण का यह शरीर हो चुका, क्योंकि मैं उनकी धर्म पत्नी हो चुकी हूँ, मैं उनको अपना पति बना चुकी हूँ, मान चुकी हूँ। तो दूसरे के धन पर अब मेरा अधिकार नहीं है। देखिए कितना मार्मिक यहाँ पर बात किया जा रहा है। कोई कह सकता है ना कि तुम जब शिशुपाल से भयभीत हो, डर लग रहा है कि कहीं शिशुपाल न स्पर्श कर ले, न छू ले, तो तुम अपने आप को नष्ट कर दो। तो कह रही हैं कि मैं नष्ट भी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि अब मेरा यह शरीर नहीं है। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी को कुछ रुपया पैसा देते हैं, कहते हैं कि आप इसको रखिए, 10,000 रुपया मैं दे रहा हूँ, इसको आप रखे रहिएगा। और जिसको दिए वो यह मान ले कि यह मेरा है, खर्च कर देते, गड़बड़ है, ये धरोहर के रूप में दिया गया है, जब चाहिए तब उसको लिया जा सकता है। तो अब रुक्मिणी जी अपने शरीर को कृष्ण को दे चुकी हैं। तो कृष्ण को दे रही हैं तो वास्तव में वो अब रुक्मिणी का शरीर रुक्मिणी का नहीं रहा, वो किसका रहा? कृष्ण का रहा। अब कृष्ण जो चाहेंगे वो करेंगे। तो बहुत घबरा रही हैं कि मैं शरीर भी त्याग नहीं कर सकती हूँ और जिसको मैं दी हूँ उन्हें तो पता चलना चाहिए। मैं तो उनको दे चुकी हूँ लेकिन उनको तो पता चलना चाहिए कि मैं उनको दे दी हूँ। तो यह सूचना कौन देगा? बहुत चिंता में है, घबराई हुई हैं। मेरा भाई मेरा विवाह करना चाहता है शिशुपाल के साथ, मैं अपने आप को कृष्ण को दे चुकी हूँ, यह शरीर अब मेरा नहीं रहा, यह धरोहर कृष्ण का हो गया। परंतु कृष्ण को तो पता होना चाहिए कि मैं कृष्ण का हो चुकी हूँ।
तो उनको सूचना कौन देगा? बहुत घबराई हुई थी। उसी समय एक ब्राह्मण देवता आ गए, वृद्ध ब्राह्मण आ गए वहाँ पर। एक तरह से रुक्मिणी जी पुत्री की तरह, छोटी बच्ची की तरह थी उनके सामने। तो ब्राह्मण देवता आए, वो घबराई हुई थी। ब्राह्मण आकर कहे, बेटी तुम क्यों घबराई हुई हो? तो लगी रोने और रोते हुए कही कि हे महाराज, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारे घर वाले सुन नहीं रहे हैं और मैं कह भी नहीं सकती हूँ। आप ब्राह्मण हैं, विप्र हैं, और ब्राह्मण जो होते हैं जैसे भगवान सबका हित करते हैं, वैसे ही साधु ब्राह्मण भी सबके हित के लिए ही जीवन धारण करते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं वो सबका कल्याण करना चाहते हैं, सबका हित करना चाहते हैं। और पहले के लोग ब्राह्मणों पर पूरा विश्वास भी करते थे। ब्राह्मण लोग भी अच्छे होते थे और लोग भी विश्वास करते थे। यहाँ तक कि सच पूछिए तो ब्राह्मण ही विवाह करवाते थे। ब्राह्मण लोग सब जगह जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए, कथा करने के लिए, तो ब्राह्मण लोग ही आकर कहते थे, महाराज आपकी बेटी का विवाह करना है तो वहाँ बहुत सुंदर लड़का है। लड़के वालों से कहते थे कि आप अगर अपने बेटा का विवाह करना चाहते हैं तो वहाँ बहुत सुंदर कन्या है, बेटी है। और जो ब्राह्मण बोलते थे उनके बात पर विश्वास भी किया जाता था, क्योंकि ब्राह्मण झूठ नहीं बोलते थे। पंडित का मतलब ही होता है सत्य असद विवेकिनः पांडा। एक व्याकरण में सूत्र आता है तर्कादिभ्यो ईतच, तो ईतच प्रत्यय होकर के पांडा से पंडित बना है। जो सत्य असत्य का विचार करे उसी को पंडित कहते हैं। सही क्या है और गलत क्या है, सत्य और असत्य का जो ज्ञान रखता है उसी को पंडित कहा जाता है। और ब्राह्मण लोग भगवान में ही अपने मन को लगाए रहते थे और ब्राह्मण लोग विवाह आदि काज करवाते थे और जो बोलते थे उस पर विश्वास करते थे पहले के लोग। तो रुक्मिणी जी उस ब्राह्मण देवता के सामने हाथ जोड़ करके कह रही हैं कि हे महाराज, आप हमारे संदेश को हमारे प्राण धन भुवन सुंदर त्रिभुवन सुंदर श्याम सुंदर को बताइए कि मैं अपने आप को उनके चरणों में निछावर कर चुकी हूँ, दे चुकी हूँ। अर्थात मैं उनको अपना स्वामी, अपना प्राण धन, जीवन नाथ बना चुकी हूँ। आप जा कर के बताइए। तो इतना सुनकर के ब्राह्मण देवता कहते हैं कि बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं द्वारिका जाने के लिए ही तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे पता है, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी सूचना, मैं तुम्हारे संदेश, मैं तुम्हारे बात को कृष्ण के पास कहूँगा। तो रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हुई और 7 श्लोकों में सुंदर जो प्रेम पत्र, लेटर, चिट्ठी जिसको बोलते हैं, चिट्ठी, हम लोग बहुत लिखे हैं चिट्ठी। जब मैं बरसाना आया था पढ़ने के लिए तो उस समय पत्र लिखते थे, संस्कृत में लिखते थे। मैं संस्कृत में भी लिखता था पत्र और हिंदी में। आजकल के तो लड़के लिखते ही नहीं हैं। बड़ा सुंदर सुंदर शब्द, परम पूज्य, परम आदरणीय, ये सब शब्द है। संबोधन करते हुए, आपके चरणों में कोटिशः प्रणाम करते हुए, राधा श्याम सुंदर के कृपा से वृंदावन में इस समय हम अच्छे से रह रहे हैं। राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप भी अच्छे से होंगे। ऐसे लिख करके एक चिट्ठी में लिखा जाता है। आजकल तो फ़ोन है, बस एक एक सेकेंड का समाचार, टेंशन, कहीं भी रहो टेंशन। पहले बहुत ज़्यादा प्रेम था। जितना फ़ोन बन गया ना उतना ही प्रेम दूर चला गया। कोई किसी से बात नहीं करता है। आप साल भर के बाद आइए चाहे 5 साल के बाद आइए, कोई मतलब नहीं है। किसी से कोई प्रेम नहीं रहा।
तो रुक्मिणी जी बड़े सुंदर वाक्यों में, सुंदर शब्दों में पत्र लिखी हैं, और उस पत्र को ब्राह्मण देवता रुक्मिणी जी कही कि अब जितना जल्दी हो चले जाइए, क्योंकि मेरा भाई परसों ही मेरा विवाह करना चाहता है। आज बात हो रहा है, कल एक दिन का समय बचा हुआ है, और रुक्मिणी जी कहते हैं कि परसों, ठीक परसों मेरा विवाह कर देगा शिशुपाल के साथ में रुक्मी। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप हमारे आचार्य हैं, गुरु हैं, पूज्य हैं, आप ही हमारे कार्य को बना सकते हैं। तो ब्राह्मण कहे कि बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारे संदेश को बिल्कुल समय से पहुंचाऊंगा, और चिंता मत करो, तुम्हारा कार्य निश्चित रूप से होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिथ्या नहीं जाता है। मृषा न होई देव ऋषि वाणी, देवताओं की वाणी और ऋषियों की वाणी, साधुओं की वाणी, ब्राह्मणों की वाणी व्यर्थ नहीं जाती है। इसीलिए साधुओं से आशीर्वाद लेना चाहिए, श्राप नहीं लेना चाहिए। साधु की सेवा करनी चाहिए, साधु के चरणों में अपराध गलती नहीं करना चाहिए। हो सके तो साधु की सेवा कीजिए। संत महात्माओं को देखते ही प्रणाम करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, बैठना चाहिए, कुछ जिज्ञासा करनी चाहिए, कुछ पूछना चाहिए। तो महात्मा लोग, ब्राह्मण लोग, साधु लोग आशीर्वाद देते हैं। कहे कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और वे ब्राह्मण देवता क्या किए कि दीर्घ मार्ग को पार करके, जो बहुत बड़ा रास्ता है, अब बताइए यहाँ से द्वारिकापुरी जाने में कितना समय लगेगा, कितना किलोमीटर है बताइए? 1200 किलोमीटर है। तो 1200 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? बहुत समय लगेगा ना, बहुत समय लगता है। लेकिन वो क्या किए कि द्वारिकापुरी पहुंच गए, और जब द्वारिकापुरी पहुँचे और उनको भगवान देखे, द्वारपाल लोग, द्वारिकापुरी में जो द्वारपाल हैं, द्वारिका की रक्षा करने वाले, वे लोग गए और कृष्ण के पास जाकर के सूचना दिए, बताए कि एक ब्राह्मण देवता कौंडिल्यपुर से आए हुए हैं, अमरावती से एक ब्राह्मण देवता आए हैं। इतना सुनते ही भगवान सुने, जो द्वारिका के मालिक हैं, राजा हैं, स्वामी हैं भगवान, सुने कि ब्राह्मण आए हैं, तो आदि पुरुष, जो आदि पुरुष हैं, आदि पुरुष का मतलब होता है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामी। वो आदि पुरुष कौन है? तो ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। जो परम ईश्वर हैं, जिनसे बढ़ कर के कोई नहीं है, वो परम ईश्वर भगवान कृष्ण, जिनको आदि पुरुष कहा जाता है, प्रथम पुरुष। आदि माने प्रथम, आदि मतलब जिनको बनाने वाला कोई नहीं है, जो सारे जगत को बनाते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष भगवान कृष्ण ने सुना कि ब्राह्मण देवता कौंडिल्यपुर विदर्भ से आए हुए हैं, तो इतना सुनते ही वे क्या किए कि रत्न के आसन पर बैठे हुए थे, सोए हुए थे। उनका आसन रत्नों का था, हीरा मोती से बना हुआ था आसन, जिस पर शयन करते थे, जिस पर बैठते थे। वे भगवान तुरंत उठ गए। कैसे साधु की सेवा करनी चाहिए, कैसे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए, यहाँ भगवान से सीखना है। भगवान कृष्ण देखे कि हमारे दरवाजे पर ब्राह्मण देवता आए हैं। सुदामा जी भी गए थे, तो भगवान वैसे ही उठ करके खड़े हो गए। द्वारपाल जा कर के बताए कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो, बस चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत यापन नाम सुदामा। तो इतना सुने, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन।
भगवान सुने कि मेरा मित्र सुदामा आया है, ब्राह्मण आया है, तो आसन से उठ करके दौड़ पड़े और भगवान उस सुदामा को गले से लगा लिए और ला करके अपने आसन पर बैठाए, निज आसन पर। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। जो करुणा के सागर हैं, भंडार हैं, ऐसे बेहाल बिवाई न सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। जब भगवान सुने कि हमारा मित्र आया है तो अपने आसन से उठ करके दौड़ते हुए गए पकड़ करके लाने के लिए। वहाँ पर रुक्मिणी जी थी, यही रुक्मिणी जी। रुक्मिणी जी देखी कि हमारे प्रियतम, हमारे स्वामी उस ब्राह्मण के नाम सुन करके दौड़ते हुए जा रहे हैं लाने के लिए, इसका मतलब ये विशेष व्यक्ति है, ऐसा पत्नी होना चाहिए। कृष्ण कुछ भी नहीं कहे रुक्मिणी से, लेकिन रुक्मिणी जी ने अपने स्वामी के मन स्थिति को देख करके, भाव को देख करके दौड़ रहे हैं जब कृष्ण, तो रुक्मिणी जी समझ गई कि ये कोई विशेष व्यक्ति है। जिस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जा रहे हैं, लाने के लिए जा रहे हैं, तो उसका निश्चित रूप से चरण धोएंगे। तो रुक्मिणी जी पहले से ही पानी और परात ला करके रख दी। भगवान को कहना नहीं पड़ा कि तुम परात लाओ, रुक्मिणी जी समझ गई। और रुक्मिणी जी सुंदर जल, शीतल जल, सोने के कलश में जल और सुंदर पात्र को ला करके रख दी। और भगवान जो सोच रही हैं रुक्मिणी जी, वहीं भगवान कर रहे हैं। रुक्मिणी जी जैसे जैसे सोच रही थी वहीं हुआ। कृष्ण गए और सुदामा को पकड़ करके लाए और अपने निज आसन पर, जिस पर बैठते हैं, उसी पर ला करके बैठा दिए। और बैठा करके परात में सुदामा के चरण को ऐसे रखे हैं, नीचे अपने बैठे हैं, रुक्मिणी जी बगल में खड़ी हैं। और भगवान अभी पानी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सुदामा को देख करके रोते हुए कहते हैं कि हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा के दीन दशा को देख करके करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयन के जल सो पग धोए। भगवान इतने रोने लगे कि उनके आँख से आंसू गिरने लगा और उस अश्रु जल से सुदामा जी के चरण को धो दिए। ये है ब्राह्मण भक्ति, ये है वैष्णव भक्ति, ये है साधु भक्ति। ठीक उसी प्रकार जैसे सुदामा जी को धोए थे, वैसे ही यहाँ पर जब ब्राह्मण देवता यहाँ इस जगह से पहुँचे हैं, कौंडिल्यपुर से, यहाँ से जब गए हैं द्वारिकापुरी, तो भगवान सुनते ही भगवान उस ब्राह्मण देवता का क्या किए कि आदर के साथ में, बड़े प्रेम के साथ में पहले तो चरण धोए भगवान और पूछे कि आप बताइए, अपने सोने के आसन, जो हीरा मोती का आसन बना हुआ था, उस आसन को छोड़ करके वे खड़े हो गए, उनका सेवा सत्कार किए और इसके बाद में क्या किए कि भोजन करवाए। भगवान सुंदर सुंदर पकवान ब्राह्मण देवता को खिला रहे हैं, जो सबसे सुंदर भोजन है। अगर कोई अतिथि, कोई साधु ब्राह्मण घर में आए हैं तो उनको अच्छा से अच्छा चीज़ खिलाना चाहिए, पहनाना चाहिए, दान देना चाहिए, गिफ्ट करना चाहिए। लोग इधर उधर पैसा लुटाते हैं, देते हैं, लेकिन जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं देते हैं। शुद्ध साधुओं को अगर कोई दान करता है, वैष्णव ब्राह्मण को दान देता है, तो उस पैसा का बड़ा महत्व हो जाता है, ज़्यादा करके वह धन लौट करके आता है। और कुछ तो ऐसे भक्त हैं कि गुप्त दान देते हैं, दिखाते भी नहीं हैं, नहीं दिखाते हैं, बड़े सावधानी से दान देते हैं, तो उसका और ज़्यादा फल मिलता है। जितना छिपा करके आप किसी को दें, कुछ लोग कहीं के अलाउंस करवाते हैं, ठीक है, वो भी ठीक है,
कि मैंने इतना दिया, मैंने वो किया, मैंने ये किया। और कुछ लोग हैं कि बिना कुछ कहे देते हैं और बिना बताए, तो उसका ज़्यादा महत्व होता है। तो भगवान सेवा कर रहे हैं, भगवान दिए भी ब्राह्मण देवता को, सुदामा जी को दिए ना भगवान, सामने नहीं दिए, लेकिन क्या दिए, अपने जैसा भवन दे दिए। आजकल लोग कोई देगा अपने जैसा नहीं देगा, और कहेगा कि मैं किस माने में कम, मैं तो बहुत दान किया हूँ। दान देना चाहिए, दान का मतलब है कि इस हाथ से दीजिए तो इस हाथ को भी पता ना चले, उसको दान कहा जाता है। इस हाथ से दो और दूसरे हाथ को पता ना चले कि आप क्या दिए। ये भगवान से सीखना चाहिए। तो ब्राह्मण देवता को सुंदर भोजन करवाए, और भोजन कराने के बाद में अब ब्राह्मण देवता चल करके गए हैं, थके हुए हैं, तो उनको सुंदर आसन पर बैठाए और भगवान नीचे बैठ करके उनके चरण को पकड़ लिए। भगवान क्या किए, ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए। भगवान का अभ्यास है चरण दबाने का, क्योंकि रामा अवतार में भी भगवान चरण दबाए थे ब्राह्मण विश्वामित्र जी का। भगवान राम और लक्ष्मण, बड़ा सुंदर, इस पर चौपाई है, मैं गाऊंगा। हरि बोल, आप भी गाना साथ में। एक माइक दे दीजिए, इधर दीजिए गाने के लिए पंडित जी को। बहुत सुंदर यहाँ पर चौपाई आएंगे, आप लोग गाइएगा। भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों भाई क्या किए हैं कि विश्वामित्र जी के साथ में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जंगल में। और दोनों भाई जब जा रहे हैं, गुरु महाराज के साथ जा रहे हैं, तो जब विश्वामित्र जी रात्रि में शयन करते हैं, तो दोनों भाई अपने गुरु के चरण को दबा रहे हैं। मुनिवर शयन किन्हीं तब जाए, मुनिवर शयन किन्हीं तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई, मुनिवर शयन किन्हीं तब जाए, मुनिवर शयन किन्हीं तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई, लगे चरण चापन दो भाई। जब विश्वामित्र जी सो रहे हैं तो उनके चरण को दोनों भाई दबा रहे हैं। वो कौन है? तो जिनके चरण सरोरुह लागे, जिनके चरण सरोरुह लागे, करत विविध जप जोग विरागे, करत विविध जप जोग विरागे। वो भगवान चरण दबा रहे हैं, जिन भगवान के चरणों में बड़े बड़े मुनि लोग ध्यान करते हैं। वो किसका चरण दबा रहे हैं? विश्वामित्र जी का। देई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीत, गुरुपद कमल पलोटत प्रीत। बार बार गुरु के चरण दबा रहे हैं, और जब दबा रहे हैं तब गुरु महाराज क्या कहते हैं कि बार बार मुनि आज्ञा देने, बार बार मुनि आज्ञा दीने, बार बार मुनि आज्ञा देने, बार बार मुनि आज्ञा
रघुबर जाई शयन तब केने रघुबर जाई शयन तब कीन्हे रघुबर जाई शयन तब केने रघुबर जाई शयन तब कीन्हे। बार बार जब बार बार मुनि ने आज्ञा दिया तब भगवान जाकर के सोए, तो भगवान राम विश्वामित्र जी का चरण दबाए हैं। और यहाँ पर भगवान कृष्ण ब्राह्मण देवता के चरण दबा रहे हैं और चरण दबाते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण, आप बताइए विदर्भ में सभी लोग ठीक से हैं ना? वहाँ के लोग किसी प्रकार के कोई कष्ट में नहीं न हैं? भीष्मक महाराज ठीक हैं? वहाँ सभी लोग सुख सुविधा में हैं ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना आ गया है? कोई संकट नहीं न पड़ गया भीष्मक महाराज के ऊपर जो कि आपको यहाँ आना पड़ा? आप बहुत कठिन मार्ग पार करके बड़ी दूर से आए हैं। आप इतनी बड़ी यात्रा, चाहे जितनी गुप्त बात हो आप बतला दीजिए मुझको, मैं जल्दी सेवा करूँगा। आप बताइए, आप इतने दूर से आए हैं, क्या बात है? कोई कुछ घटना नहीं ना हो गया है? कोई संकट नहीं ना आ गया है? भगवान पूछ रहे हैं, आप बताइए। तो इतना सुन करके ब्राह्मण देवता कहते हैं कि हे प्रभु, आप सर्वसमर्थवान हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप अज्ञानी की भांति, अनजान की भांति आप हमसे पूछ रहे हैं। आपको मालूम है, भगवान गीता में बोले हैं ना कि मैं सब कुछ, अहम सर्वस्य प्रभवः, मैं सबका प्रभु हूँ, मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। भगवान गीता जी में कहे हैं कि मैं सबका प्रभु हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, भगवान को सब कुछ मालूम है। तो यहाँ पर ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, और सर्वज्ञ तो हैं ही हैं, आप समर्थवान भी हैं, समर्थ वाले हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं विदर्भ राज दुहिता का, दुहिता कहते हैं कन्या को, तो मैं भीष्मक की जो बेटी रुक्मिणी है उसके संदेश को लेकर के मैं आया हूँ। तो भगवान कहे, अच्छा आप रुक्मिणी के पत्र को लेकर के आए हैं? बताइए बताइए बताइए, क्या लिखा हुआ है? सुनाइए सुनाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण देवता कहे कि लीजिए, आप इसको पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। तो भगवान कहे कि नहीं, आप ही सुना दीजिए क्या लिखा हुआ है, आप खुद पढ़िए, आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताइए, आप सुनाइए, मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण देवता उनके बात को सुन करके, भगवान के बात को सुन करके और बोलना चालू करते हैं। रुक्मिणी वाच, अब रुक्मिणी जी बोल रही हैं, पत्र में जो लिखी हैं उसको पढ़ने लगे। वो संस्कृत में लिखी हुई थी, इतनी पढ़ी लिखी रुक्मिणी जी हैं कि प्रश्न होगा ना, प्रश्न आप लोग नहीं किए लेकिन मैं ही प्रश्न करता हूँ। प्रश्न होगा ना कि रुक्मिणी जी महाराष्ट्र के रहने वाली हैं, यहाँ कौन भाषा चलता है? मराठी, है कि नहीं? और कृष्ण कहाँ के रहने वाले हैं? द्वारिका का है, तो वहाँ कौन भाषा चलता है? बताइए, गुजराती। तो रुक्मिणी जी, अब प्रश्न हो रहा है कि रुक्मिणी जी मराठी में लिखी हैं कि गुजराती में लिखी हैं? अगर रुक्मिणी जी अपनी भाषा में लिखेंगी तो कृष्ण को समझ में नहीं आएगा, वो गुजरात के रहने वाले। और अगर गुजराती में लिखती हैं तो इसका मतलब कि मराठी के हो करके फिर गुजराती सीखी होंगी। तो किस भाषा में लिखी? कौन भाषा में पत्र लिखी थी, मराठी में कि गुजराती में? तो रुक्मिणी जी संस्कृत में लिख दी कोई झंझट ही ना हो। और सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। इसीलिए कहा जाता है, छात्रों संस्कृत पढ़ो प्रेम से, इसको नहीं भुलाओ। अरे छात्र,
संस्कृत पढ़ो, छात्रों संस्कृत पढ़ो प्रेम से, इसको नहीं भुलाओ। यदि सुयोग्य बनना चाहो तो इसका ज्ञान बढ़ाओ। संस्कृत पढ़ने में विद्यार्थी करते आज ढिलाई, संस्कृत पढ़ने में विद्यार्थी ढिलाई करते हैं। संस्कृत पढ़ने में विद्यार्थी करते आज ढिलाई, आगे चलकर किंतु न होगी उनकी कभी भलाई। मौका आने पर जब अपने को अयोग्य पाएंगे, भरी सभा में नतमस्तक हो निश्चित पछताएंगे। इसीलिए अब से भी संभलो, सावधान हो जाओ। छात्रों संस्कृत पढ़ो प्रेम से, इसको नहीं भुलाओ। और इसके साथ संस्कृत तो पढ़ना ही है, इसके साथ 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 ही हिंदी इंग्लिश इसमें भी डट जाओ। संस्कृत के साथ साथ हिंदी भी पढ़ो और इंग्लिश भी पढ़ो। हिंदी इसलिए पढ़ना है कि हम लोग भारत के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, तो हिंदी सबको जानना चाहिए। संस्कृत और हिंदी ये दो चीज़ जरूरी है, और सारे विश्व में जाना है तो इंग्लिश भी ज़रूरी है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि अपने भाषा को सीख लेते हैं, बोलने लगते हैं। ठीक है, जहाँ रहते हैं उसको सीखिए, लेकिन मुख्य संस्कृत को जानना जरूरी है। तो रुक्मिणी जी क्या की कि संस्कृत में लेटर लिखी, प्रेम लेटर को संस्कृत में लिख रही हैं। और क्या लिख रही हैं, और मैं संस्कृत पढ़ूंगा, आप लोग महाराष्ट्र के हैं समझ जाइएगा क्या लिखी हैं। 7 श्लोक है, इसको मैं पढ़ता हूँ, पहले मैं गाऊंगा पहले 7 श्लोकों को। रुक्मिणी वाचा, रुक्मिणी जी बोल रही हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, रुक्मिणी जी आपके घर की लड़की हैं, तो आप लोगों को भाषा समझ में आना चाहिए। वो पढ़ रही हैं। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुन ददश्रृण्वतां ते निर्वेश्य कर्ण विवरई हरतुंगतापम रूपम दृशां दृशिमक्तां अखिलार्थलाभं त्वय्याच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे कात्वा मुकुंद महती कुलशीलरूपा विद्या वयो द्रविणधामभिरात्मतुल्यं धीरा पतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामं तन्मे भवान् खलु वृतः पतिरंगजाया मात्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि महावीरभागमभिमार्षतु चैद्ययारात् गोमायिवन् मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्षः पूर्तेष्टदत्तनियमा व्रतदेव विप्र गुरुवर्चनादिभिरलं भगवान् परेश आराधितो यदि गदाग्रज ऐत्यपाणि गृह्णन्तु मे न दमघोषसुतादयोन्ये शोभाविने त्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य पृतनापतिभिः परीतः निर्माथ्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मा राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम् अंतः पुरांतरचरी मनिहत्य बंधु त्वामोद्वहे कथमिति प्रवदाप्युपायं पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी
यात्रा यस्यां बहिर्नवधुगिरिजामुपेयात् यस्त्राङ्घ्रिपङ्कजरजा स्नपनं महान्तो वाञ्छान्तमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्ह्याम्बुजाक्षनलभेयभवत्प्रसादं जहियामसुन्व्रतकृशाक्षत जन्म भी स्यात्। समझ में आ गया ना? इतना बात लिखी है और इस बात को सुनते ही कृष्ण तुरंत चल दिए। मैं इतना कहूँगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या लिखी है। इस संस्कृत में बोल दी, सब कुछ इसमें लिख चुकी हैं, सारा बात कह चुकी हैं। पहले श्लोक में कहती हैं कि हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, श्याम सुंदर, जिस दिन मैं नारद जी के मुखारविंद से आपके सुंदर चरित्र का वर्णन सुने, आपके सुंदर रूप, आपके सुंदर गुण, आपके सुंदर लीला आदि का वर्णन सुनी, वह शब्द मेरे कर्ण इंद्रियों के द्वारा अंतःकरण में जाकर के सारे ताप को मिटा दिया। और उसी दिन से, जिस दिन से मैं आपके विषय में सुनी हूँ, हे श्याम सुंदर, मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़ करके आपको प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है। अर्थात मैं आपको अपना पति मान बैठी हूँ, आप ही हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं, मैं आपको अपना स्वामी मान चुकी हूँ। नेत्र वाले जीवों के नेत्रों के लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों के फल एवं स्वार्थ परमार्थ सब कुछ हैं। श्रवण के प्यारे हे अच्युत, मेरा चित्त लज्जा शर्म सब कुछ छोड़ करके आप में ही प्रवेश कर रहा है, आप में ही समाहित हो रहा है। आपके अतिरिक्त मुझे अब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपके अतिरिक्त मुझे अब कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। जित देखूं तित ओही दिखे घर बाहर आंगन में, हे श्याम सुंदर मोहन बस गयो मेरे मन में। हे कृष्ण, हे मोहन, जित देखूं तित आप ही दिखें, जिधर मैं दृष्टि डाल रही हूँ उधर केवल आप ही दिखाई दे रहे हैं। जित देखो तित आप ही दिखें, घर बाहर आंगन में, श्याम सुंदर हे मोहन, मोहन बस गयो मेरे मन में। आप मेरे मन में बस चुके हैं, अब आपको मैं चाह करके भी निकाल नहीं पा रही हूँ। गोपियाँ उद्धव जी से यही बात कहती हैं ना, कृष्ण को गोपी लोग अपने हृदय में ऐसे धारण की थी, और उद्धव जी जब आए थे उपदेश देने के लिए कि तुम लोग किस कृष्ण का ध्यान करती हो, भूल जाओ, तो गोपियाँ कहती हैं कि उद्धो मन न भयो दस बीस, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराध ईस, उद्धो मन न भयो दस बीस। हे उद्धव, अगर हमारा मन 10-20 रहता तो एक मन से तुम्हारे निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान कर लेती, लेकिन मेरा मन तो एक ही है। और वह मन जिस दिन कृष्ण ब्रज को छोड़ करके गए उसी दिन उनके साथ चला गया। तो अब हमारा शरीर यहाँ है, मन तो कृष्ण के साथ है। इसी प्रकार यहाँ पर रुक्मिणी जी कह रही हैं, उस लेटर में, प्रेम पत्र में लिखते हुए कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, जब से मैं नारद जी के मुखारविंद से आपके विषय में सुनी हूँ, तब से मेरा मन मोहन, हे श्याम सुंदर, आप बस गए हो मेरे मन में। जिधर दृष्टि डाल रही हूँ, जित देखूँ, जिधर देख रही हूँ, तित उधर आप ही दिखें, आप ही केवल दिखाई दे रहे हैं। घर में भी आप दिखाई दे रहे हैं, बाहर भी आप ही दिखाई दे रहे हैं। घर देखूं बाहर देखूं, घर बाहर आंगन में,
मोहन बस गयो मेरे मन में। अब मैं क्या करूं, मैं आपके अतिरिक्त और किसी को मैं चाह करके भी मैं अब देख नहीं पा रही हूं। हालांकि रुक्मिणी जी अब किसी को चाह भी नहीं रही हैं। इतना सुंदर जब भगवान के विषय में सुन ली तो भगवान से तो बड़ा कोई है नहीं। जो परम धन को प्राप्त कर लिया है वो साधारण धन को थोड़े लेगा। जिसको पारस मणि मिल गया है, नीलकांत मणि मिल गए हैं, तो वह पत्थर को लेगा? बताइए, पत्थर को तो वही लेगा ना जो एक नंबर का अज्ञानी है, मूर्ख है, जड़ है, उसको कुछ पता ही नहीं है। तो रुक्मिणी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु अब मैं क्या करूं, मेरा लज्जा सब कुछ समाप्त हो चुका है, मेरा मन केवल आप में ही प्रवेश कर रहा है, आपको ही ढूंढ रहा है। हमारा नेत्र केवल आपके बाट, आपकी प्रतीक्षा में नेत्र व्याकुल है। का त्वा मुकुंद महती कुलशील रूपा विद्या वयो द्रविण धाम विरात्म तुल्यम धीरा पतिम कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम काले नृसिंह नरलोक मनोभिरामम। हे प्रेम को प्रदान करने वाले, हे श्याम सुंदर, हे प्रेम स्वरूप श्याम सुंदर, चाहे जिस दृष्टि से देखें, आपको कुल के दृष्टि से देखें, शील, स्वभाव, सौंदर्य, विद्या, अवस्था, धाम, धाम, सभी में आप अद्वितीय हैं। अगर सुंदरता को देखा जाए तो आपसे बढ़ करके त्रिलोकी में कोई सुंदर नहीं है। अगर कुल खानदान देखा जाए तो आपसे बढ़ करके किसी का कुल नहीं हो सकता है। अगर आपका स्वभाव देखा जाए तो आप जैसा स्वभाव किसी का नहीं होगा कि आपको कोई मारने के लिए आए और आप उसको माता की गति दे दें। ऐसा कौन होगा बताइए? पुतना जैसे राक्षसी आपको मारने के लिए आई और आप उसको माँ की गति दे दिए। अगर सौंदर्य को देखा जाए तो आप सबसे सुंदर हैं। विद्या को देखा जाए तो आप 64 दिन में सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिए, सारे कलाओं को सीख लिए, सारा विद्या प्राप्त कर लिया। हम लोग का सारा जीवन बीत जाता है फिर भी विद्या नहीं प्राप्त हो पाती है कि नहीं? बताइए, मैं कितने बार कथा कर चुका हूँ, लगभग 400 भागवत सप्ताह कर चुका हूँ मैं अब तक में। अब तक में 400, 425 भागवत सप्ताह, 7 दिन वाला, 1-2 दिन वाला तो कथा छोड़ दीजिए, 1 दिन का क्लास, 2 दिन का तो उसको तो साइड में हटा दीजिए। फिर भी सामने पुस्तक रखना पड़ रहा है, ग्रंथ रखना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अपने ज्ञान पर विश्वास नहीं है कि याद है, कभी भी भूल सकते हैं। हम लोग जो सोचते हैं कि बिना देखे कथा कह लें, नियम यही है कि जब भी प्रवचन करना चाहिए तो शास्त्र को सामने रह करके करना चाहिए। मेरे गुरु महाराज ने बताया कभी ऐसा गलती नहीं करना चाहिए कि बिना ग्रंथ रखे प्रवचन चालू कर दो। कुछ लोग ऐसे ही बोलने लगते हैं। शास्त्र को सामने रह करके बोलना चाहिए, क्योंकि अपने ज्ञान पर पूरा ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे याद है, कंठस्थ है, मैं भूलूंगा नहीं। ग्रंथ को देख करके कहने में कोई शिकायत नहीं है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ तो लोग कहेंगे अरे तो देख करके पढ़ रहे हैं, क्या गलती कर रहे हैं? तो भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी तो देख करके ही ना बोलना चाहिए, शुद्ध बोलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि भगवान के ज्ञान के विषय में कहा जा रहा है कि भगवान इतने बड़े ज्ञानी हैं कि 64 दिन में सारे कलाओं को सीख गए। सच पूछिए तो भगवान हम लोगों को सिखाने के लिए गए हैं, उनको कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो रुक्मिणी जी यही कह रहे हैं कि अगर विद्या को लिया जाए तो आप जैसा कोई विद्वान नहीं हो सकता। अवस्था अगर देखा जाए तो आपका इतना सुंदर उम्र है, इतना सुंदर शरीर है कि आप कभी वृद्ध दिखाई ही नहीं देते हैं, आप बूढ़े नहीं दिखाई देते हैं। हमेशा
नव यौवनम च, हमेशा आप यौवन, आपका रूप कुमारा अवस्था में रहता है। तो रूप को देखा जाए, उम्र को देखा जाए, धन को देखा जाए, तो धन आपके पास इतना है कि किसी के पास नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की पत्नी ही जब लक्ष्मी जी है तो धन की कमी हो सकती है? बताइए। जिसकी प्रिया ही लक्ष्मी है। हम लोग धन तो चाहते हैं, लेकिन धन के, लक्ष्मी के पति को नहीं चाहते हैं। और जब पति को नहीं चाहेंगे तो धन कैसे मिलेगा? बताइए। लक्ष्मी जिसको चाहिए उसको लक्ष्मी पति को स्वीकार करना पड़ेगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और धाम देखा जाए, भवन देखा जाए, तो आपसे बढ़ कर के किसी का भवन नहीं हो सकता है, घर नहीं हो सकता है। तो मैं कहाँ तक कहूँ, सभी चीज़ आपका अद्वितीय है, आपके समान कुछ भी नहीं। मनुष्य लोक में जितने भी प्राणी हैं, सबका मन आपको देख कर के शांति का अनुभव करता है। आपको देखते ही सब शांति का अनुभव करते हैं, आनंदित होता है। अब पुरुष भूषण, हे पुरुष में शिरोमणि, भूषण माने गहना, हे पुरुषों के मुकुटमणि, हे पुरुष भूषण, आप ही बताइए कि ऐसी कौन सी कुलवती, महागुणवती और धैर्यवती कन्या होगी जो आपको छोड़ करके वो लड़की विवाह करने के योग्य हो, और वह लड़की इतना सुंदर अवसर मिलने पर आपको पति रूप में स्वीकार नहीं करना चाहेगी? आप ही बताइए। आप जैसे कोई लड़का मिले और विवाह करने के योग्य जो कन्या हो, तो वो नहीं चाहेगी क्या कि मैं विवाह इनसे करूं? सभी कन्याएं चाहती है कि हमको पति सुंदर मिले, स्वभाव सुंदर हो। कोई भी कन्या, कोई भी लड़की यह नहीं चाहती कि शराब पीने वाला पति मिल जाए मुझको। क्या कोई चाहती है? कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि गुटखा खाने वाला, तंबाकू खाने वाला पति मिले। कोई नहीं चाहती है कि निर्धन पति मिले, चोर पति मिले, रोगी पति मिले, कमज़ोर पति मिले, कोई नहीं चाहती है। और आप में सब कुछ अद्वितीय है, आप जैसा किसी में नहीं है। तो हे प्रभु, आप ही बताइए कि कौन ऐसी स्त्री होगी, कौन ऐसी कन्या होगी जो आपको स्वीकार नहीं करेगी? आप बताइए। तन में भवान खलु वृता पतिरंग जाया, मात्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विधेहि, मावीर भागम अभिमर्शतु चैद्ययारात्, गोमायुवन मृगपतेर बलिमं बुजाक्षः। इसलिए हे प्रियतम, इसलिए हे प्राणधन, मैंने आपको पति रूप में वर्ण कर लिया हूँ। इसीलिए आपके गुण, स्वभाव, धाम, विद्या, ऐश्वर्य, रूप आदि को देख करके, शील स्वभाव सबको देख करके मैं पति रूप में वर्ण कर चुकी हूँ। मैं आपको अपने आप को समर्पित कर चुकी हूँ, समर्पण कर चुकी हूँ, आत्मसमर्पण। यह जीवन को मैं आपको दे चुकी हूँ। आप अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय की बात आपसे छिपी नहीं है। आप यहाँ पधार करके, कृपा करके अपनी पत्नी के रूप में मुझे स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन, हे मेरे प्राण वल्लभ है, हे प्राण धन, मैं आप सरीखे वीर को समर्पित हो चुकी हूँ, आपकी हूँ। मैं अब आपकी हो चुकी हूँ, मैं आपकी पत्नी बन चुकी हूँ। मैं आप जैसे सुंदर सुशील पति को समर्पित कर चुकी हूँ, मैं आपकी हूँ। इसलिए अब मैं यह नहीं चाहती हूँ जैसे सिंह के भाग को सियार ले ले, तो यह अच्छा नहीं है। वैसे ही शिशुपाल मेरे को स्पर्श न कर सके,
आप कृपा करके उसको आने से पहले ही आइए और मुझे स्वीकार कर लीजिए। जैसे कोई सिंह के भाग को सियार छू देता है, तो वैसे कहीं शिशुपाल मेरा स्पर्श न कर दे, इसलिए आप आकर के मुझे स्वीकार कीजिए। मैं आपको अपने आप को दे चुकी हूँ प्रियतम। हे प्राण वल्लभ, हे जीवन धन, आप मुझे स्वीकार कीजिए। रुक्मिणी जी पत्र लिख रही हैं, ये ब्राह्मण लोग पढ़ रहे हैं, भगवान एक एक शब्द को सुन रहे हैं। पंडित जी लोग पढ़ रहे हैं और भगवान सुन रहे हैं। मेरे निकट आकर के शिशुपाल मेरा स्पर्श न कर दे, इससे पहले आपको आना है। ये आपका काम है। अधिकार पूर्वक, जैसे पत्नी अपने पति से अधिकार रखती है कि आपको यह करना ही है क्योंकि मैं आपकी हूँ, वैसे ही रुक्मिणी जी भी बोल रही हैं कि मैं आपकी हो चुकी हूँ। आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। पति का मतलब ही होता है पातिति इति पति, जो अपने पत्नी को गिरने से बचा दे, जो अपने पत्नी को सम्यक प्रकार से पालन कर सके, रक्षा कर सके, सुरक्षा दे सके, व्यवस्थित रख सके, उसी को पति कहा जाता है। वही पति है, वही पति है, नहीं तो वह पति नहीं है। पति का मतलब होता है पत्नी का देख रेख सब तरह से करे, सब तरह से पोषण करे। तो रुक्मिणी जी बोल रही हैं, कहते हैं कि पूर्तेष्ट दत्त नियमा व्रत देव विप्र गुरुवर्चनादि भिरलम भगवान परेशः आराधितो यदि गदाग्रज ऐत्यपाणि गृह्णान्तु मे न दमघोष सुतादयोन्ये। मैंने, अब क्या बोल रही है कि अगर मैंने जीवन में, इस जीवन से पहले अगर मैं अपने जीवन में कोई धर्म के कार्य की हूँ, जैसे कोई कुआं बनवाते हैं, कोई सरोवर खुदवाते हैं, कोई तालाब बनाते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, नियम व्रत, कोई देवता ब्राह्मण गुरु आदि की पूजा करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, देवताओं के पास जाते हैं पूजा करने के लिए, तो अगर वास्तव में मैं अपने जीवन में ये सब की हूँ, धर्म के कार्य की हूँ, किसी का अहित नहीं की हूँ, तो आप मुझ पर प्रसन्न होइए, आप मुझे प्रसन्न हो, भगवान कृष्ण आकर के मेरा पानी ग्रहण करे। अगर मैं जीवन में ये सब की हूँ तो आप मुझे आकर के स्वीकार करें, अर्थात जो भी मैं धर्म के कार्य की हूँ इसका यही फल होना चाहिए कि आप मुझे स्वीकार कीजिए, शिशुपाल मेरा स्पर्श न करे, मैं यह चाहती हूँ। फिर कहती हैं कि स्वभाविनी स्वमजितोद वहने विदर्भांग गुप्त समेत्य प्रीतना पतिभि परीत निर्मथ्य चैद्य मगधेन्द्र बलम प्रसह्य माँ राक्षसेन विधिनोद वह वीर्य शुल्का। हे प्रभो, आप अजीत हैं, आपको कोई जीत नहीं सकता है, आप अजीत हैं। जिस दिन मेरा विवाह होने वाला हो उसके एक दिन पहले आप हमारी राजधानी में आ जाइए, अमरावती आ जाइए, आप यहाँ पर आ जाइए, गुप्त रूप से आ जाइए, और फिर बड़े बड़े सेनापतियों के साथ शिशुपाल तथा जरासंध की सेनाओं को, जानते हैं मेरे से विवाह करने के लिए शिशुपाल और उसके सहयोगी जरासंध आदि बड़े बड़े योद्धा लोग आएंगे, तो आप एक दिन पहले आइए और आकर के उन लोगों के घमंड को मंथन कर दीजिए, मथ दीजिए, चकनाचूर कर दीजिए, तहस नहस कर दीजिए। राक्षस विधि से बलपूर्वक उन दुष्टों को मारते हुए बलपूर्वक राक्षसेन विधिना, राक्षस विधि से वीरता का मूल्य देकर के मेरा पाणी ग्रहण कीजिए। उन सब दुष्टों को पराजित करते हुए, सबको मारते हुए, कुचलते हुए
आप हमको ले जाइए और ले जा कर के मेरे साथ आप विवाह कीजिए। वो लिख रही हैं, अर्थात तो मुझको भगा करके आप ले जाइए। रुक्मिणी जी लिख रही हैं पत्र में। मान लीजिए भगवान कहे कि मैं कैसे आऊँ, अगर प्रश्न बने कि भगवान कहें कि मैं कैसे आऊँगा, तुम्हारे घर में भाई रहते हैं, तुम्हारे पिताजी हैं, गांव के लोग हैं, मैं कैसे आऊँगा, बड़ा समस्या है ना, बताओ कैसे मैं आऊँगा। मान लीजिए भगवान के मन में प्रश्न उठे, तुम कह रही हो कि भगा करके ले जाइए, तो भगा कर कैसे ले जाऊँगा, तुम तो घर में रहोगी, अपने घर के भीतर रहोगी, तुम राजा की बेटी हो, और मैं सुन रहा हूँ कि तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे 5 भाई हैं, तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे गांव के लोग होंगे, तुम रानी हो, राजा रानी की बेटी हो, तुम अंतःपुर में रहती होंगी, तो मैं कैसे ले जाऊंगा। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज तुम कर रही हो। कहते कि प्रभु आप चिंता मत कीजिए, अंतःपुरांतरचरी मनिहत्य बंधो त्वामोद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम पूर्वे दुरस्ति महती कुलदेवी यात्रा यस्याम बहिर्नवधु गिरिजामुपेयात्। कहती हैं कि अगर आप यह सोचते होंगे कि अंतःपुर में मैं रहती हूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोगों का विवाह से पहले हमारे घर का नियम है, हम जिस जाति में, जिस परिवार में, जिस कुल में हमारा जन्म हुआ है, तो इस कुल का नियम है। क्या नियम है कि विवाह से पहले, देखिए उपाय भी बता रही हैं, उपाय लिख रही हैं कि हमारे घर का नियम है, हमारे कुल का नियम है, हमारे वंश परंपरा का नियम है कि विवाह के पहले दिन कुल देवी का दर्शन करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा निकलती है। देवी के दर्शन करने के लिए विवाह से एक दिन पहले कुल देवी की पूजा करने के लिए एक बहुत बड़ी यात्रा निकलती है, जुलूस निकलता है, और उस जुलूस में जिस कन्या का विवाह होना होता है, जो विवाह होने वाली जो लड़की होती है, कन्या होती है, उसको दुल्हन बना करके और गिरिजा मंदिर में, जो गौरी का मंदिर है, उस मंदिर में पूजा करने के लिए ले जाया जाता है। हम लोगों का नियम है, विवाह से पहले पूजा के लिए जाना पड़ता है, तो पूजा करने के लिए जाया जाता है। तो उस समय मैं भी दुल्हन की तरह पूजा करने के लिए जाऊंगी। विवाह से एक दिन पहले मैं पूजा करने के लिए जाऊंगी, और उसी समय आपको क्या करना है कि यस्त्रांग्रि पंकज रजा स्नपनम महांतो वाछन्तुमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यरिहाम्बुजाक्ष न लभे अभवत् प्रसादम जहियामसून व्रतकृत क्षत जन्म भेष्यात्। हे कमल नयन, उमापति भगवान शंकर के समान बड़े बड़े महापुरुष भी आत्मशुद्धि के लिए आपके चरण कमलों के धूल से स्नान करना चाहते हैं। यदि मैं आपका वह प्रसाद, आपकी वह चरण धूल नहीं प्राप्त कर सकी, यह ध्यान दे लीजिए, आप क्या कीजिएगा कि उसी समय आप आइएगा जब मैं गौरी पूजा करने के लिए जाऊंगी, और उस समय आकर के आप क्या कीजिएगा कि मेरे हाथ को पकड़ करके सीधे रथ में बैठा करके ले करके भाग जाइएगा, और सीधे द्वारिकापुरी जाइएगा, और वहाँ फिर मेरे साथ विवाह कीजिएगा। अगर आप नहीं आते हैं, अगर आप मुझको हरण करके नहीं ले जाते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रही हूँ कि मैं अपने शरीर को व्रत के द्वारा सुखा करके प्राण को छोड़ दूंगी, मैं शरीर त्याग कर दूंगी। चाहे आपको प्राप्त करने के लिए मुझे सैकड़ों जन्म लेना पड़े, एक बार की बात छोड़ दीजिए, बार बार मुझे जन्म लेना पड़े, इसका परवाह नहीं है, लेकिन पति रूप में तो मैं आपको ही प्राप्त करूंगी, अपना स्वामी तो मैं आपको ही बनाऊंगी,
आपके अतिरिक्त मेरे मन में और कोई नहीं है। रुक्मिणी जी का यही पत्र में लिखा हुआ है। इसकी व्याख्या बहुत किया जा सकता है, लेकिन 7 श्लोक में यही बात लिखी है। समझ में आ गया आप लोगों को रुक्मिणी जी क्या लिखी हैं? जो संस्कृत में मैं पढ़ा था इसका अर्थ यही है। रुक्मिणी जी कहते हैं कि हे त्रिलोकी सुंदर, हे भुवन सुंदर, श्याम सुंदर, जब से मैं आपके विषय में सुनी हूँ, आपके चरणों में मैं अपने मन को लगा चुकी हूँ। आप कृपा करके हमको स्वीकार कीजिए। आपको पता होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि मेरा विवाह मेरा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ करना चाहता है, लेकिन मैं शिशुपाल को नहीं चाहती हूँ। मैं तो आपको अपने आप को दे चुकी हूँ। और देखिए, आप चिंता मत कीजिए, आप समर्थवान हैं। अगर आप पूछेंगे कि तुम हमको क्यों वरण करना चाहती हो, तो मैं इसलिए करना चाहती हूँ कि आप जैसा सुंदर कोई नहीं है, आप जैसा ज्ञानी कोई नहीं है, आप जैसा धनवान कोई नहीं है, आप जैसा बलवान कोई नहीं है। तो कोई भी विवाह करने वाली लड़की ऐसे ही पति को वरण करना चाहेगी। और देखिए प्रभु, इतना ही नहीं, आप क्या कीजिए कि आप हमको इन दुष्टों के मध्य से हरण करके ले जाइए। और हरण करने में कठिनाई होती है। आप सोचेंगे कि कैसे ले जाऊंगा, घर से कैसे भगाऊंगा। तो उसके लिए भी मैं उपाय बता देती हूँ कि विवाह से एक दिन पहले गौरी पूजा के लिए हमारे कुल परंपरा का नियम है कि जुलूस निकलता है और लड़की जाती है पूजा करने के लिए। उसी समय मैं भी जाऊंगी। और आप क्या कीजिएगा भगवान कि आप उसी समय आकर के मेरा हरण कीजिएगा। अगर आप मुझको नहीं ले जाएंगे, आप इसको सीरियस नहीं लेंगे, तो ये समझ जाइए कि मैं अपने आप को नष्ट कर दूंगी, अपने शरीर को सुखा दूंगी व्रत करके। आत्महत्या नहीं करूंगी। कुछ लोग हैं ना कि विष खा लेते हैं, अग्नि में जला देते, कहते नहीं नहीं ये सब नहीं करूंगी। मैं उपवास करके अपने आप को सुखा दूंगी, मेरा शरीर नष्ट हो जाएगा। भले आपको प्राप्त करने में मुझे सैकड़ों जन्म लेना पड़े, इसकी परवाह नहीं है, लेकिन प्रभु अगर वास्तव में प्राप्त करना है तो मैं आपको ही करूंगी। आपके अतिरिक्त और किसी को मैं वरण नहीं कर सकती हूँ। तो इतना सुन करके ज्यों ही भगवान उन ब्राह्मणों के मुख से, यदुवंश शिरोमणि यही रुक्मिणी के अत्यंत गोपनीय संदेश है, ब्राह्मण बोल रहे हैं, जिन्हें लेकर मैं आपके पास आया हूँ, इसके संबंध में जो कुछ करना हो विचार कर लीजिए और तुरंत ही उसके अनुसार आप कार्य कीजिए। मैं तो अब बता दिया, आगे आप देखिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इतना सुनते ही, ज्यों ही भगवान यह सुने, तो भगवान सुनते ही भगवान क्या किए कि तुरंत भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण चंद्र के द्वारपाल भगवान कृष्ण क्या किए कि तुरंत उस समय अपने सारथियों को बुलाए। उन बातों को सुन करके भगवान समझ गए और ब्राह्मण मौन हो गए। भगवान ने क्या किया कि अपने शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक, चारों श्याम कर्ण, चारों दिव्य अश्व और गरुड़ ध्वज दिव्य रथ को लेकर के तुरंत भगवान द्वारिकापुरी से कौंडिल्यपुरी के लिए प्रस्थान कर दिए। सुने और सुनते ही भगवान तैयार होकर के अब यहाँ आने के लिए चले। भगवान जब चलते हैं, चलते समय भगवान अपने जो उनके द्वारपाल हैं, द्वारपालों से भगवान थोड़ा सा बताए। जब वहाँ से चले तो भगवान द्वारपालों से कहे कि मैं कौंडिल्यपुर जा रहा हूँ। क्या बताए? चलते समय बता दिए थे द्वारपाल से, बलराम आदि से नहीं बताए थे भगवान। द्वारपालों से कहे कि पूछे वो कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं, इतना जल्दी में, बहुत तेज़ी में जा रहे हैं।
तो भगवान कहे मैं कौंडिल्यपुर जा रहा हूँ, इतना कह करके निकल गए क्योंकि देर हो रहा था। इसके बाद में अब सुबह में बलराम जी जगे, और जब बलराम जी जगे तो देख रहे हैं कि कृष्ण नहीं है। कृष्ण हमेशा आता है मेरे पास जग करके प्रणाम करने के लिए। बलराम जी सोच रहे हैं कि मेरे रूम में नहीं आया प्रणाम करने। कृष्ण जब उठते हैं तो माता के पास, पिता के पास, गुरु के पास, उग्रसेन महाराज के पास, बलराम जी के पास जाते हैं प्रणाम करने के लिए। लेकिन बलराम जी देख रहे थे अब तक कृष्ण नहीं आया। तो देखे कि पूछे कि कृष्ण कहाँ है, तो वहीं द्वारपाल बोले कि जा रहे थे बड़ा तेजी में। हम लोग पूछे तो बोले कि मैं कौंडिल्यपुर जा रहा हूँ। बलराम जी तुरंत समझ गए कौंडिल्यपुर, ऐसे तो जा नहीं सकता है, लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। बलराम जी तुरंत समझ गए। और बलराम जी क्या किए कि तुरंत बलराम जी भी अब वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। बलराम जी कहे कि अब तो मुझे चलना चाहिए। अकेले गए हैं। अब भगवान बलराम बोले कि देखो अब मुझे जाना है। जो भगवान बलराम के साथ जा रहे थे सबको कहे कि तुम लोग रथ में बैठो और अपना आंख बंद कर लो, आंख बंद करो, क्योंकि बहुत तेज गति से जाना है ना। और जब तेज कोई भी चलता है आंख खुला रहता है तो डर लगता है, भय लगता है। जो डरते हैं वे आंख को बंद कर लेते हैं। पहले हम लोग छोटे थे तो झूला झूलते थे, झूला। तो झूला जब थोड़ा ऐसे जाता था तो भय लगता था। तो जो कम दिल वाले लोग होते थे वो आंख को बंद कर लेते थे, और जो मजबूत वाले हैं वो आंख नहीं बंद करते हैं। या जैसे विमान फ्लाइट व्लाइट चलता है तो उसमें तो उतना नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जब उड़ान भरता है तो थोड़ा सा होता है, लेकिन उसमें उतना भय कुछ नहीं है। तो बलराम जी बोले कि देखो तुम लोग अपना आंख बंद कर लो, और जब मैं शंख बजाऊंगा तब तुम लोग आंख खोलना। तो सबको बैठाए और इतने तेज गति से चले कि जब शंख बजाए तो उन लोगों को लगा कि अरे अभी तो हम लोग आंख बंद किए थे। मतलब इतना तेज गति से यहाँ आ गए बलराम जी द्वारिका से। और जब बलराम जी के रथ को देखे कृष्ण तो कह रहे भैया भी आ गए क्या। और भगवान के साथ में वही ब्राह्मण लोग जा रहे थे। तो भगवान कृष्ण जब लेकर के जा रहे हैं तो ब्राह्मण लोग कहे कि अब आप क्या कीजिए कि हम लोगों को थोड़ा पहले ही उतार दीजिए रथ से, क्योंकि जब हम लोग कौंडिल्यपुर से चले थे, यहाँ से अमरावती से जब हम आए थे तो किसी को पता नहीं है कि मैं द्वारिका गया हूँ। तो ऐसा न पता चले कि मैं द्वारिका से आ रहा हूँ, ब्राह्मण बोले। तो भगवान कहे कि ठीक है अब आप उतर जाइए, निश्चिंत होकर के रुक्मिणी को सूचना दीजिए, वो घबराए जन, मैं आ चुका हूँ, उसके गांव में आ गया हूँ। भगवान बोले कि मैं आ चुका हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और उधर रुक्मिणी जी का प्रेशर बढ़ रहा है और टेंशन में है। समय बहुत कम, शिशुपाल का बारात भी आ चुका है। ढम 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 बारात का जो बजता है ना, सब बाजा बज रहा है। उसमें सारे उदंड लोग आए हुए हैं, खूब तैयारी हुआ है, भोजन की व्यवस्था की गई है, सुंदर जहाँ तहाँ रुक्मी लगा हुआ है सबके सेवा सत्कार में। अब बेचारे भीष्मक जी भी क्या करें, रुक्मी के भय के कारण वो भी नहीं चाहते हुए भी सेवा में लगे हुए हैं। सब लोग कर रहे हैं। रुक्मी कहता भी कि पिताजी आप इधर क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं, इधर दीजिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो सब लोग लगे हुए हैं, सभी लोग सेवा में लगे हैं, उन दुष्टों के सेवा में, शिशुपाल वाले पक्ष के सेवा में लगे हुए हैं। और रुक्मिणी जी को टेंशन है। रुक्मिणी जी को कह रहे हैं सब कि चलो गौरी पूजा करने के लिए। अब रुक्मिणी जी पूजा करने के लिए सज धज करके सुंदर साड़ी पहनी हैं। अब आप लोग जानते ही हैं कितना सुंदर विवाह के समय सजाया जाता है। उतना तो मैं वर्णन भी नहीं कर पाऊंगा जितना आप लोग समझ रहे हैं। सब लोग खूब सजी हैं रुक्मिणी जी, बहुत सुंदर
साड़ी पहनाया गया है। उनके साथ में ब्राह्मण लड़कियां, कन्याएं जा रही हैं साथ में, और बाजा बज रहा है, खूब यात्रा जुलूस निकला है, और वे गौरी पूजा के लिए तो जा रही हैं, लेकिन रुक्मिणी जी को चिंता है, टेंशन में है, प्रसन्न नहीं है, बड़ी दुखी हैं। दुखी अवस्था में रुक्मिणी जी हैं, और दुखी अवस्था में हो करके वे पूजा करने के लिए जा रही हैं, गौरी की पूजा कर रही हैं। गौरी माने शंकर जी की पत्नी गिरिजा, गिरिजा गिरिजा देवी की पूजा के लिए जा रही हैं। कन्याएं आज भी पति की इच्छा के लिए गौरी की पूजा करती हैं, और वास्तव में गौरी जो हैं, अगर कोई पार्वती जी का पूजा करे, गौरी का पूजा करे, तो कृष्ण को देने वाली हैं। ब्रज की कुमारियां भी गौरी की पूजा की थी। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। देवी की पूजा करने के लिए माना नहीं किया जाता है, लेकिन देवी का वास्तविक पूजा का फल यही है कि कृष्ण प्राप्ति हो जाए। जो सच्चे भक्त होते हैं वो देवी से यही कामना करते हैं कि हमारी मति, हमारी गति कृष्ण में हो। ब्रज की कुमारियां पूजा जरूर कात्यायनी जी की कर रही थी, लेकिन पूजा करते हुए कही कि हे देवी, अगर आप हमारी पूजा से खुश हो, प्रसन्न हो, तो आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि नंद का जो लड़का है कृष्ण, उसे आप पति रूप में मुझे दे दो। सीता जी जब पूजा करने के लिए गई हैं तो गौरी की पूजा कर रही हैं, गिरिजा की, और उनसे कह रहे हैं कि अगर आप खुश हो तो हमें राम को पति रूप में दे दो। और यहाँ रुक्मिणी जी पूजा करने के लिए गई हैं, गौरी पूजा के लिए पूजा जरूर कर रही हैं रुक्मिणी जी, लेकिन गौरी से यही प्रार्थना करें कि हे माँ, अगर वास्तव में तुम हम पर खुश हो, प्रसन्न हो, तो हमारे जीवन धन, हमारे प्राण वल्लभ है, प्राण धन कृष्ण अभी तक नहीं आए, आप कृपा करके उनको प्रदान कराओ। तो वह पूजा करने के लिए गई हैं। इस पर बड़ा सुंदर भाव है। क्या है? सुनु सिय सत्य अशेष हमारे, पूजहि मन कामना तुम्हारे, पूजहि मन कामना तुम्हारे, पूजहि मन कामना तुम्हारे। नारद बचन सदा सोचि साचा, नारद बचन सदा सोचि साचा, सोचर मिलहि जाहि मनोराचा, सोचर मिलहि जाहि मनोराचा। हे देवी, तुम चिंता मत करो, नारद जी का वचन बिल्कुल सत्य होगा। नारद जी बोले हैं ना कि तुमको कृष्ण मिलेंगे, तो नारद बचन सदा सुचि साचा, सोचर मिलहि जाहि मनोराचा, सोचर मिलहि जाहि मनोराचा। अवश्य ही नारद जी का वचन सत्य होगा। इस प्रकार अब वह भगवान को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। मनु जाहि गाओ, आप गाओ। मनु चेहु मिलहि सोबरो सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शीलो, स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हर्षित अली,
तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले मुदित मन मंदिर चले। मनु जाहि राचहु मिलहि सो बरो सहज सुंदर सांवरो। आप चिंता मत करो, आपको वहीं सांवले सलोने भगवान मिलेंगे। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शीलो स्नेह जानत रावरो। जिनका स्वभाव बहुत सुंदर है, यही भांति गौरी शेष सुनि सिय सहित हिय हरषित अली। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। इस प्रकार जब गौरी के पास में रुक्मिणी जी पहुंची हैं, गिरजा के पास में जब रुक्मिणी जी पहुंची हैं, तो सखियां भी साथ में है, ब्राह्मण की लड़कियां साथ में है, सब लोग वो घबराई हुई हैं। लेकिन जब ही वहाँ पूजा कर रही हैं, तो पूजा कर रही थी और पूजा करते 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 क्या हुआ कि देवी प्रसन्न मुद्रा में, देवी का आशीर्वाद तो जो माला फूल है वो तो उनके आंचल में गिर ही गया, मिल ही गया। और एकाएक क्या होने लगा कि रुक्मिणी जी के तीनों अंग फड़कने लगे एक साथ। आँख, बायां हाथ और बायां पैर, चरण। स्त्रियों का अगर तीनों अंग एक साथ फड़के तो समझो कि शुभ काम होने वाला है। जान गौरियन कोल सियहि हर सुन जाय कही। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फड़कन लगे। उसी समय रुक्मिणी जी का तीनों अंग, आँख, हाथ और पैर तीनों फड़कने लगा। तो उसी समय धीरे से ब्राह्मण लोग आए और रुक्मिणी जी को सूचना दिए कि चिंता मत करो, कन्हैया आ चुके हैं, कृष्ण आ गए हैं, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो एकदम खुश हो गई, बार बार प्रणाम करिए, धन्य है हे माँ, आप अपने बेटी का लाज बचा ली। बार बार प्रणाम कर रही हैं, बार बार प्रणाम कर रही हैं, बहुत खुश हैं, बड़े आनंद में हैं, बड़े प्रसन्न हैं। और उस समय रुक्मिणी जी का दृष्टि बड़े प्रसन्न मुद्रा में अब हो चुका है, बड़ी खुश हैं, बड़े आनंद में उस समय हैं। और उसी समय क्या हुआ कि भगवान श्याम सुंदर वहाँ पर आ गए। भगवान आ रहे हैं, उससे पहले ही क्या हुआ कि जितने शिशुपाल के पक्ष वाले, जरासंध आदि जितने बदमाश लोग हैं, बारात लेकर के गए हुए हैं, वे सब लोग खड़े हैं। उसी समय रुक्मिणी जी जो अपना घूंघट ऐसे करके गई थी पूजा करने के लिए, अपने घूंघट को ऐसे हटाई, अर्थात अपने मुख को सामने प्रस्तुत की भगवान को देखने के लिए। किधर हैं? ब्राह्मण लोग आकर बताए कि कृष्ण आ चुके हैं, द्वारिकाधीश आ चुके हैं। तो उनको देखने के लिए अपने साड़ी को थोड़ा ऐसे करके जब देखी तो रुक्मिणी जी का मुख इतना सुंदर है, इतनी सुंदर रुक्मिणी जी हैं कि उनके मुख को देख करके जितने लोग थे बदमाश लोग, वो लोग मूर्छित होकर के गिरने लगे। अब उन लोगों को कुछ समझ में, हाथ में धनुष है वो भी नीचे गिर गया, बाण गिर रहा है, सब गिर रहा है। और जैसे कोई पागल हो जाता है ना, उसका बुद्धि काम नहीं करता है। इतना सुंदर रूप को जब देखे, और कृष्ण एकदम उन लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण जा रहे हैं। और कृष्ण गए, रुक्मिणी के सुंदर सौंदर्य को देख करके इतने आकर्षित, इतने मोहित हो गए वे लोग
ऐसे प्रभावित हो गए। रुक्मिणी जी का इतना सुंदर रूप जीवन में कभी वे लोग देखे ही नहीं थे। तो देख करके एकदम ऐसे देख रहे हैं जैसे कोई मूर्ति की तरह खड़ा है ना, वैसे खड़े हैं। और कृष्ण बड़े आनंद में मुस्कुराते हुए जा रहे हैं और गए और रुक्मिणी के हाथ को पकड़े बड़े प्रेम से। ये नहीं कि जल्दी झटका से भाग रहे हैं। और कृष्ण बड़े प्रेम से रुक्मिणी जी के हाथ को अपने हाथ से पकड़े और पकड़ करके ऐसे करके तुरंत रथ पर बैठा लिए। रथ पर हाथ पकड़ करके और ले करके तुरंत रथ पर, और रथ पर बैठाए। और इसके बाद रथ को ऐसे करके जब चलाए और रथ जब चलने लगा तो वो लोग होश में आए, कहे अरे ले गयो ले गयो ले गयो रे रुक्मिणी के भगा कर, ले गयो रे रुक्मिणी को भगा कर। अब करें कि ले गयो ले गयो ले गयो, अब तो ले गया। भगवान बड़े आनंद से रुक्मिणी जी का हरण किए। रुक्मिणी जी कही कि राक्षसेन विधिना, जबरदस्ती बलपूर्वक आप उन लोग को मार करके हमको ले जाइएगा। लेकिन भगवान को मारने की जरूरत नहीं पड़ी। भगवान के सामने और रुक्मिणी जी के सामने वे लोग ऐसे अपने आप बेचारे मूर्छित होकर के पड़े हुए थे। और जब भगवान ले करके जब गए रुक्मिणी को ले करके चल दिए, तब सब लोग कहने लगे ले गयो ले गयो ले गयो, ले गया ले गया, ले जा रहा है ले जा रहा है ले जा रहा है। तब अब क्या, तब उसका भाई वहीं रुक्मी था। और रुक्मी कहा कि कैसे मेरे बहन को लेकर के जाएगा, उसका इतना हिम्मत, मेरे बहन को भगा करके ले जाएगा, उसको थोड़ा भी डर नहीं है मुझसे, अभी मैं बताता हूँ। और वो इतना मूर्ख है कि उसको समझ में भी नहीं आ रहा है। कन्या हरण सुनते ही सुना कि मेरी बहन का हरण हो गया, वह क्रोध से कांपने लगा। रुक्मी क्रोध आ गया और उसने सब राजाओं के सम्मुख प्रतिज्ञा किया कि मैं अपने इस धनुष को छू करके शपथ करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ। रुक्मी कहा मैं प्रतिज्ञा ले रहा हूँ कि कृष्ण को युद्ध में मार करके मैं अपनी बहन को लौटा लाऊंगा। देखिए कितना मूर्खतापूर्ण प्रतिज्ञा कर रहा है। कह रहा है कि मैं धनुष उठा करके प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कृष्ण का वध करके अपने बहन को लौटा करके लाऊंगा, तभी इस नगर में प्रवेश करूंगा, अन्यथा इस कुंडिनपुर में मैं लौटने वाला नहीं हूँ। तो वास्तव में वो लौटेगा नहीं, भगवान को थोड़े वध कर पाएगा। प्रतिज्ञा कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया। और रुक्मी क्या किया कि एक अक्षौणी सेनाओं को लेकर के कृष्ण से युद्ध करने के लिए वह चल दिया। भगवान कृष्ण को मारने के लिए चल दिया और कहा रुक 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 रुको रुको रुको, कहाँ भाग रहे हो, रुको, अरे नीच रुको रुको रुको, ऐसे बोल रहा है। यदि जीवित रहना चाहता है तो तू तुरंत मेरी बहन को छोड़ दो, और नहीं तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, अभी अभी अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हारा वध कर दूंगा। भगवान सुन रहे हैं और वह पीछे पीछे दौड़ रहा है। चलते चलते रुक्मी का रथ पीछा करता गया और भगवान का रथ नर्मदा तट पर पहुंच गया। रुक्मी किसी को साथ नहीं लिया, उसे पता भी नहीं था कि उसके पीछे दक्षिण के नरेश आ रहे हैं। उसने अपना विशाल धनुष चढ़ाया और सर्ववर्षा प्रारंभ कर दिया। भगवान कृष्ण हंसते हुए जितना बाण छोड़ रहा है, भगवान मुस्कुराते हुए उसके बाण को काटते हुए जा रहे हैं। भगवान बार बार वो छोड़ रहा है और उसके बाणों को काट रहे हैं। रुक्मी दूसरे बाण को उठा रहा है, उसको भी भगवान काट दे रहे हैं, मार दे रहे हैं। फिर इसके बाद रुक्मी का रथ भी टूट गया और भगवान क्या किए कि उतर करके बड़े आराम से रुक्मी को पकड़ लिए। और पकड़ करके भगवान क्या करते हैं कि उसके कुछ बाल को, कुछ दाढ़ी को, एक तरफ के मूछ को काट दिए और कुछ देर तक रथ में बांध करके घसीटने लगे। रुक्मिणी जी कांप रही हैं, देख रहे हैं कि मेरे भैया का इस तरह दुर्दशा हो रहा है। उसी समय बलराम जी आ गए। पीछे सबको उधर
जरासंध आदि कह रहे थे मारो मारो मारो, तो सबको देख रहे थे बलराम जी पीछे। जब आए तो आ करके बलराम जी कहने लगे कृष्ण से कि तुमको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है, तुमको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किसको रथ में बांध करके घसीटते हुए ले जा रहे हो। अरे कुछ भी है, यह तुम्हारा साला है ना, जिसको हरण करके ले जा रहे हो। ये तुम्हारी पत्नी रुक्मिणी है और ये रुक्मिणी का भाई है, तो तुम्हारा साला है, ये हम लोगों का रिश्तेदार होगा, इसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, तो तुम इसको मार रहे हो। तो भगवान से बलराम जी कहे कि इसको छोड़ दो, खोल दो, खोल दिया। और इसके बाद बलराम जी फिर रुक्मिणी जी के पास आए और रुक्मिणी से कहे कि देवी तुम चिंता मत करो, तुमको लगता होगा कि मेरे भाई को ये लोग इस तरह कष्ट दे रहे हैं, मार रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों को कोई चैलेंज करता है तो क्षत्रिय लोग सह नहीं पाते हैं। इसलिए क्षत्रिय स्वभाव होने के कारण इसका इस तरह अपमान किया गया, लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर भगवान बलराम के कहने पर भगवान कृष्ण रुक्मी को छोड़ दिए। और रुक्मी क्या किया कि अब वहाँ से लौट करके वास्तव में नहीं आया, उसने एक अलग ही नगर बसाया, जिस नगर का नाम हुआ भोजकट। भोजकट नामक एक नगर बसाया और अब वहीं रहने लगा। और भगवान कृष्ण क्या किए कि रुक्मिणी जी को लेकर के कहाँ पर आए, कहाँ, द्वारिका में। ये नहीं कि भगवान ले गए कोर्ट में और वहीं कोर्ट मैरिज कर लिए, ऐसा भगवान नहीं किए। भगवान लाए, जरूर हरण करके लाए, लेकिन कहाँ लाए, अपने माता पिता गुरुजन के पास, वसुदेव देवकी जितने लोग हैं उनके पास लेकर के आए। सब घटना बताए भगवान कि ऐसे ऐसे मैं करके लाया हूँ, अब बताइए क्या करना है, आप लोग जो कहेंगे वो मैं करूँगा। तो वसुदेव जी कहे कि अब विवाह किया जाएगा कि और क्या करना है, धूमधाम से विवाह करना है। तब रुक्मिणी जी को खूब सुंदर ढंग से सजाया गया है विवाह के लिए। लड़कियां विवाह करती हैं तो उस समय श्रृंगार करती है। तो इस पर एक भजन हम लोग गाते हैं, रुक्मिणी जी का भजन है, आप गाओगे? हाँ, थोड़ा सा बोलो उसके आगे वाला जो बोलते हैं आप। ऐसी बानिक बन्यो भवर करत गुंजार, दुल्हन प्यारी रुक्मिणी दुल्हे नंद के लाम। ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे मर जाए, बर बरिए गोपाल को जासु सुहाग अमर है जान। इसमें बड़ा सुंदर भाव है जो अभी ये बोले, इसका अर्थ आप लोग को समझ में आया ना, कि ऐसे बर को क्यों बरूं जो जन्मे मर जाए। ऐसे वर को वरण करने से क्या लाभ है जो जन्म लेता है और मर जाता है। और अगर वरण ही करना है तो बरियो श्री गोपाल को, श्याम सुंदर का वरण कीजिए कि अमर सुहाग हो जाए, हमेशा हमेशा के लिए सुहाग जो है अमर बन जाए। तो अमर बनाने वाले भगवान हैं। तो इसमें बड़ा सुंदर भाव है, बहुत सुंदर भजन है, लोग गाते हैं, लेकिन इसका अर्थ मेन है, इसलिए मैं गा रहा हूँ कि अब रुक्मिणी जी को श्रृंगार किया गया है। सब सखियाँ मिल करके रुक्मिणी जी का श्रृंगार कर रही हैं। और श्रृंगार किस लिए कर रही हैं? कन्हैया के पास ले जाने के लिए। अब कन्हैया से विवाह करना है तो आ करके किस प्रकार श्रृंगार करते हैं, इस पर एक भजन है, लोग गाते हैं कथा में, उसको मैं गा रहा हूँ, आप लोग भी पीछे से गा सकते हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। इसमें एक एक शब्द का भाव है, इसको भी ध्यान देना होगा।
आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मेरी मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसे सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात चलाए, 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 सदगुरु ने मेरी किन्हीं सगाए, सदगुरु ने मेरी किन्हीं सगाए, सदगुरु ने मेरे किन्हीं सगाए, सतगुरु ने मेरी किन्हीं सगाए, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। फिर क्या कहती हैं, हे सखियां, मैं भगवान को स्वीकार करना चाहती हूँ, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, 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 ऐसी बरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, 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 सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सदगुरु बुला के मेरे फेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो,
आओ मेरी सखियाँ मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू मैं उनको रिझाऊंगी, 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 लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के मेरे विदा तो करा दो, सखियों को बुला के मुझे विदा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। तो इस प्रकार रुक्मिणी जी को सजाया गया और रुक्मिणी जी का विवाह जो है धूमधाम के साथ में द्वारिकापुरी में भगवान कृष्ण के साथ में, द्वारिका में कृष्ण का विवाह उत्सव बहुत धूमधाम के साथ में किया गया और सभी लोगों को बड़ा आनंद आया और रुक्मिणी जी हमेशा हमेशा के लिए भगवान के साथ हो गई। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पर रुक्मिणी मंगलम प्रसंग को अति संक्षेप में यहाँ पर सुनने का प्रयास किया गया। मैं आज तक ही इस कथा को कहने वाला था तो किया। कल और परसों 2 दिन की जो कथा होगी वो प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन किया जाएगा। रुक्मिणी प्रसंग को मुझे यहीं पूरा करना था तो मैं अति संक्षेप में इस प्रसंग को किया, क्योंकि मैं बताया था प्रभु जी से कि मैं 5 दिन तक इस कथा को कहूँगा और 2 दिन का जो प्रसंग होगा वो प्रहलाद महाराज और भगवान नरसिंह के चरित्र, प्रहलाद का शिक्षा, बहुत सुंदर प्रहलाद महाराज क्या शिक्षा दे रहे हैं और भगवान नरसिंह का प्राकट्य है 22 तारीख को, तो 2 दिन कथा उसको आप लोग सुनेंगे। तो आज मैं अति संक्षेप में इस कथा को पूरा किया। सच पूछिए तो जो रुक्मिणी मंगलम प्रसंग है ये 7 श्लोक जो है एक एक श्लोक एक एक दिन का है, तो 7 श्लोक ही 7 दिन का विषय है। लेकिन आज प्रभु जी एक पूछ रहे थे हमसे कि आप जो बोलते हैं इसमें जो भागवत में नहीं है कुछ बात कहाँ से बोलते हैं, ते आचार्यों का टीका है, आचार्यों का भाव है। बड़े बड़े जो वैष्णव आचार्य हुए हैं वे लोग भागवत पर बहुत सुंदर सुंदर भाव प्रस्तुत किए हैं। तो हम लोग इसको पढ़ते हैं, मनन करते हैं, विचार करते हैं, इसलिए बोलते हैं। भागवत वास्तव में जितना ही उसमें आप घुसेंगे, प्रवेश करेंगे, उतना ही भीतर डूबते जाएंगे। ऊपर ऊपर तो सब लोग जानते हैं, ऊपर ऊपर की कथा, लेकिन भागवत वास्तव में अमृत का खजाना है और उसके भीतर जितना आप गोता लगाएंगे उतना ही परम रस को प्राप्त कर पाएंगे। तो आप लोग भी सभी लोग धन्य हैं जो कि इस पवित्र अवसर पर, इस पावन अवसर पर इस दिव्य कथा को सुने। मैं पहला दिन ही बताया था कि अगर कोई प्रेम से सुनता है तो हम लोग सुनाते हैं। प्रेम से सुनने वाले श्रोता की आवश्यकता है। तो आप लोग प्रेम से यहाँ के लोग सुनते भी हैं। ये बड़ा सुंदर जगह है, बड़ा पवित्र धाम है। ये भी स्थान रुक्मिणी जी का जन्म स्थान है, इसलिए बड़ा पवित्र जगह है। आप लोग वास्तव में पूज्य हैं, माता जी लोग भी पूज्या हैं। आप लोग सब, आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन
भगवान कृष्ण में लगे, रुक्मिणी जी के चरणों में लगे और मैं भगवान के गुण लीला को इसी तरह थोड़ा थोड़ा गा सकूं, वर्णन कर सकूं। तो आज की कथा मैं यहीं पर विराम दूंगा और कल परसों जो कथा होगी, अब यह प्रसंग बदल जाएगा। वो प्रसंग क्या होगा? नरसिंह भगवान प्रहलाद महाराज के चरित्र का वर्णन किया जाएगा। आगे का सूचना प्रभु जी लोग देंगे। हरे कृष्णा। जय श्री प्रभुपाद।